आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर के जब से लखनऊ सुपर जायंट्स ने जहीर खान को अपना नया मेंटोर अनाउंस किया है, तब से भाई सभी टीमों की कवायद और ज्यादा तेज हो गई है और आने वाला अगला महीना सभी टीमों के लिए बड़े बड़े बदलाव का दौर होने वाला है और काफी सारे फैंस को काफी सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले सभी फ्रेंचाइजीज को जो सबसे बड़ा इंतजार है वो है कि आखिर बीसीसीआई मेगा ऑक्शन के रूल्स में क्या तब्दीली करने वाली है और मेगा ऑक्शन के रूल्स आखिरकार अनाउंस कब होंगे। तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट लेकर के हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि ऐसी कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो, मेगा ऑक्शन के नियम की अगर बात की है तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। और पहले जो अपडेट निकल करके आई थी कि इस ऑक्शन के जो रूल्स हैं वो अगस्त के एंड तक हमें पता चल जाएंगे। खुद दिल्ली कैपिटल्स के ओनर पार्थ जिंदल ने सभी फ्रेंचाइजीज की मीटिंग के बाद जो मीडिया इंटरैक्शन किया था उसमें उन्होंने बोला था कि अगस्त के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली हमें नियम पता चल जाएंगे। बट एज इट टर्न्स आउट अगस्त कंप्लीटली अपने एंड की तरफ बढ़ चुका है, सिर्फ एक आध दिन का समय रह गया है। सो सितंबर के पहले वीक में अब बताया जा रहा है कि रूल्स अनाउंस होंगे। और अभी जो अपडेट है कि अभी तक मेगा ऑक्शन के जो रूल्स हैं वो पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं किए गए हैं एंड इट माइट टेक सम मोर टाइम फॉर द बीसीसीआई टू फॉर्मलाइज द रूल्स, टू अनाउंस द रूल्स एज वेल। और सितंबर के फर्स्ट वीक या कम से कम फर्स्ट 10 डेज में बताया जा रहा है कि मेगा ऑक्शन के रूल्स अनाउंस होंगे। मेगा ऑक्शन के रूल्स हमारे सामने निकल करके आएंगे। अभी जो ताजा अनाउंसमेंट था उसके हिसाब से भी अगर आप देखो तो कोई बहुत ज्यादा तब्दीली मेगा ऑक्शन के रूल्स में होगी नहीं होगी, मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं है यार। और खुद लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर संजीव गोयनका साहब ने जो अभी अनाउंस किया है जहीर खान को अपना मेंटोर, उसके बाद जो उनकी मीडिया इंटरैक्शंस हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एलएसजी की हुई उसमें उन्होंने कह दिया, जब उनसे रिटेंशन के बारे में पूछा गया कि भाई हमें नियम ही नहीं पता है और जब तक हमें नियम नहीं पता होंगे कि भाई 3 खिलाड़ी रिटेन करने हैं, 4 करने हैं, 6 करने हैं, आरटीएम कितना होगा, पर्स कितना होगा, तब तक हम कैसे आपको बता सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम किस प्लेयर को रिटेन करना चाहते हैं, किस प्लेयर को रिलीज करना चाहते हैं। क्योंकि जब रूल्स निकल करके आएंगे तब आपको पता चलेगा कि फ्रेंचाइजीज किस खिलाड़ी को रिलीज करेंगी, किसको रिटेन करेंगी। एटलीस्ट आप आइडिया जरूर लगा सकते हो। बट राइट नाउ दिस सिचुएशन इज वेरी वेरी ट्रिकी एंड ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से जाने वाले हैं एंड वी माइट नॉट गेट सी द रूल्स ऑफ द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2025। एटलीस्ट अगले एक हफ्ते में रूल्स आए इसके चांसेस बहुत ही कम है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल ने जब से अपने ओनर संजीव गोयनका के साथ मुलाकात की है तब से अफवाहों का जो बाजार है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। हम ऑलरेडी इस चैनल पर बात कर चुके हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स और केएल राहुल दोनों की तरफ से हमें कुछ कॉन्क्रीट देखने को नहीं मिला है। और लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर संजीव गोयनका ने भी अपने जो स्पोर्ट्स तक को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि देखो, केएल राहुल ने एलएसजी की नींव रखी थी। केएल राहुल एलएसजी के 3 साल तक कैप्टन रहे हैं, 2 बार प्लेऑफ भी खेला है एलएसजी। बट अभी क्योंकि उनको रिटेंशन के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो इस पर उन्होंने खुलकर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं किया कि वो केएल राहुल को रिटेन करेंगे कि रिलीज करेंगे। लेकिन अगर उनको रिटेन करना होता, अगर वो फुल टू श्योर होते तो वो साफ साफ बोल देते। बट ही डिडंट सेड इट। तो इसका मतलब यही है कि अभी पूरी तरीके से चीजें फाइनलाइज नहीं हुई है। खुद संजीव गोयनका ने भी बोला कि यार अभी हमने कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया, हमने बात करना भी नहीं शुरू किया है। अब जब जहीर खान आ गए हैं तो जरूर इसके बारे में आगे जाते हुए बात होगी और जैसे ही रूल्स निकल करके सामने आएंगे इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी मिलेगी। और वहीं एक और कैप्टन रोहित शर्मा को लेकर के भी बड़ी न्यूज आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को अपने पास रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है एंड दे वांट रोहित शर्मा इन देयर स्क्वाड, दे वांट रोहित शर्मा इन देयर प्लेइंग 11 एज वेल एंड इट कैन मेक सेंस। देखो, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, मुंबई इंडियंस, इनके बारे में कम से कम 4 वीडियोस में बना चुका हूं अलग अलग टॉपिक्स पे और उसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि एमआई ने लास्ट ईयर जो डिसीजन लिया है वो और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता, फिर सूर्य कुमार यादव को इंडिया कैप्टन बनाया गया, दैट हैज कंप्लीटली चेंज्ड एवरीथिंग। उसके बाद हार्दिक को रिलीज करने की खबर आई है, उसके बाद सूर्या के अलग होने की खबर आई है, रोहित के अलग होने के जो कयास हैं वो तो लंबे समय से चल रहे हैं। बट मुंबई के पर्सपेक्टिव से रोहित शर्मा जितनी बड़ी ब्रांड लेकर के एमआई के लिए आते हैं उतना कोई भी नहीं आता है। सो दे वुड वांट रोहित शर्मा टू बी द पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस फॉर एवर। आगे जाकर के कोच, मेंटोर सब कुछ वो रोहित शर्मा को देंगे। और रोहित शर्मा के पर्सपेक्टिव से भी देखो, ही विल बी टर्निंग 38 बाय द टाइम नेक्स्ट आईपीएल विल बी प्लेड। सो 38 के बाद नई टीम में आप जाओगे, आप अपना इतना पुराना अपने घर की टीम से अपने रिश्ते अगर खत्म करोगे
करोगे, फिर आप दूसरी जगह जाओगे, जीरो से शुरू करोगे, फिर अगर वैसे सक्सेस नहीं मिलती है एक आध सीजन में तो फ्रेंचाइजी अब फिर आपको कहेगी कि बेटा आप भी बाहर हो जाओ। सो व्हाई टेक सो मच रिस्क। मुंबई इंडियंस एक ब्रांड है, रोहित शर्मा का घर है, अंबानी की टीम है। सो रोहित शर्मा के करियर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो अगले 2-3 साल अगर खेलते भी हैं तो मुंबई इंडियंस उनके लिए परफेक्ट है। कैप्टनसी करके उनको कुछ साबित करना नहीं है, वो ऑलरेडी 5 IPL जीत चुके हैं, एक वर्ल्ड कप एज अ T20 कैप्टन जीत चुके हैं। सो आई थिंक इट विल बी फेयर अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में रुकते हैं। क्या रुकेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। और वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स से जब से सूर्य कुमार यादव को कैप्टेंसी देने की खबर निकल करके आई है, तब से भैया सारे KKR के फैंस अपना सर पकड़कर बैठ रहे हैं कि अब श्रेयस अय्यर का क्या होने वाला है। और अगर वाकई स्काई को आप टारगेट करोगे मेगा ऑक्शन में तो क्या आप श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दोगे? देखो इसके बारे में तो ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं और डिटेल में कई बार बात भी कर चुके हैं। बट मोर देन दिस, सूर्य कुमार यादव पर और भी कई टीमों की नजर है। और अब जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं कि ना सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स अगर स्काई मेगा ऑक्शन में अपना नाम देते हैं और मुंबई से अपने रिश्ते खत्म करते हैं तो बहुत सारी टीम उनके पीछे जाने वाली है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली नो ब्रेनर। तो कोलकाता नाइट राइडर्स का श्रेयस अय्यर को कैप्टेंसी से हटा करके सूर्य कुमार यादव के पीछे जाना डजंट रियली मेक सो मच सेंस अंटिल एंड अनलेस कोई ट्रेड का नियम आ जाए, व्हिच डज नॉट सीम वेरी लाइकली टू मी। सो सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव को ऑक्शन में ले जाकर के कैप्टेंसी देना बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है। और श्रेयस अय्यर इज अ यंगर प्लेयर एज वेल। सो आई वुड वांट श्रेयस अय्यर टू कंटिन्यू विद कोलकाता नाइट राइडर्स। जहां तक सूर्य कुमार यादव की बात है, अभी तो सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स की ही एक ऑफिशियल रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट पूरे मीडिया में छाई हुई थी वो हमारे सामने निकल करके आ रही है। लेकिन इस चैनल पर मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे टीम्स हैं जिनकी सूर्य कुमार यादव पे नजर होने वाली है एज कैप्टन अगर वो आते हैं मेगा ऑक्शन में। और अगर आते हैं वो, मतलब उनको कैप्टेंसी के लिए और टीमें बात करती हैं तो ये और उनको थोड़ा मोटिवेट करेगा मुंबई इंडियंस से अलग होकर के IPL के मेगा ऑक्शन में अपना नाम देने के लिए। तो ये थी IPL 2025 के मेगा ऑक्शन की कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट। अब इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।